हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करने से पहले सबसे पहले हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे n फैक्टोरियल गिवन है तो इसका मीनिंग क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन टिल n। या फिर हम ऐसे बोले n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 टू 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 4 3 2 1। एंड 3 फैक्टोरियल को हम बोल सकते हैं 3 2 1। तो यहाँ से एक चीज और आपको ऑब्जर्व करना दैट 5 फैक्टोरियल को हम ऐसा तो बोल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को हम बोल सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। और साथ में हम बोल सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। इस टाइप से हम रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर n इंटू n माइनस वन और आगे फर्दर रिक्वायरमेंट है तो n माइनस टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे आगे करते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है एनसीआर। एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। सो जैसे आपको सपोज फाइंड करना है 20c3, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। फिर हम क्या करेंगे? इस 20 को कन्वर्ट कर सकते हैं 17 के टर्म्स में। कैसे? 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। फिर ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेना। तो एक प्रोसीजर है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको 20c3 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 20 से स्टार्टिंग करना और 20c3 है तो हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 20 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो 20 19 18 ऐसे 3 नंबर्स लिए एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 2 1। तो डायरेक्टली हमें ये मिल जाएगा और इसको बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफी इजी होगा। जैसे आपको कैलकुलेट करना है 12c2 तो हम क्या बोलेंगे? 12 इंटू 11 बाई 2 कैंसिल करते हैं 66 आंसर आ जाएगा। ओके। अब कुछ रिजल्ट हैं जो आपको लर्न करने होंगे इसके लिए, दैट एन सी जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। कुछ भी हो एन, जैसे 20c0, 15c0, 100c0, सभी की वैल्यूज क्या होंगी? ऑलवेज वन होगी। देन एन सी वन इज इक्वल टू एन, और उससे पहले एन सी एन इज इक्वल टू वन। ये भी आपको लर्न करना है दैट 15c15, 10c10 और 12c12 एंड ओके। सो इस टाइप से एक्सप्रेशन गिवन हो तो इसको हम डायरेक्टली इक्वल टू वन बोल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद रखना है एन सी वन इज इक्वल टू एन। तो जैसे 15c1 हो तो इसको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे? 15। 7c1 7 हो तो इसको 7 बोल सकते हैं, एंड 20c1 होगा तो डायरेक्टली 20 बोल सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं 12c2 इज इक्वल टू 12c10 और 15c3 इज इक्वल टू 15c12। कैसे? 15c3 और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 15c 15 माइनस 3 12, या फिर 12c2 इज इक्वल टू 12c 12 माइनस 2 10। ओके। एंड कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो दैट एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो हम क्या बोलेंगे? आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑलराइट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जेएमएस 19 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गिवन है इफ NC4, NC5 and NC6 are in AP then n can be। तो n की आपको पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना है। इफ NC4, NC5 and NC6 are in AP तो हम क्या बोल सकते हैं? 2 times of NC5 is equal to NC4 plus NC6, राइट? ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ओपन किया हमने NC5 को
So n factorial divided by 5 factorial and n minus 5 factorial is equal to n factorial divided by 4 factorial and minus 4 factorial plus n factorial divided by यहाँ पर बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल एन माइनस 6 फैक्टोरियल. सो एन फैक्टोरियल कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं. एंड अब हम ट्राई क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4. तो 5 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, 6 फैक्टोरियल को भी 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. 5 को हमने बोल दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर जैसे 4 फैक्टोरियल तो इसको एज इट इज रखा एंड 6 फैक्टोरियल को बोल दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. फिर अब इन तीनों में से देखो n माइनस 5, n माइनस 4, n माइनस 6, इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है n माइनस 6. तो हम दोनों को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, n माइनस 6 फैक्टोरियल के फॉर्म में. तो n माइनस 5 फैक्टोरियल को हम क्या बोल सकते हैं, n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल. एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम क्या बोलेंगे, n माइनस 4 n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल. और यहाँ पर n माइनस 6 फैक्टोरियल एज इट इज. फिर हम क्या कर सकते हैं, n माइनस 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं एंड साथ में 4 फैक्टोरियल को भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं. तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एन माइनस 5. क्या कैंसिल हुआ, सबसे पहले तो n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया एंड 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया. ठीक है, सो 2 डिवाइड बाई 5 इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 प्लस 1 बाई 6 इंटू 5, 6 इंटू 5. ठीक है, अब इस सिंपल जैसे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो 6 इंटू 5 इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. यहाँ पर आ गया हमारा 6 इंटू 5 30 एंड 1 इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5. सो एन स्क्वेयर माइनस 9n प्लस 20, इस टाइप से. जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो. सबसे पहले n माइनस 5 कैंसिल हो गया एंड 5 कैंसिल हो गया. Then 6 into n minus 4 into 2, तो 6 into 2 12 into n minus 4, तो हो जाएगा 12n minus 12 into 4 48 is equal to n square minus 9n and 30 plus 20 50 हो गया plus 50. Okay, so n square minus 21n and plus 98 is equal to 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया और इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं. तो एक फैक्टर आएगा n माइनस 14 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 14 और 7. तो क्वेश्चन में पूछा गया था पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो जो भी ऑप्शन मैच कर रहा होगा उसको हम करेक्ट बोल देंगे. तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, तो 14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, ठीक है. फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना है दैट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर. या फिर हम इस सीक्वेंस में बोले तो एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर. कैसे लर्न करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एन एन सेम होना चाहिए और इन दोनों में क्या होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, आर माइनस 1 आर. तो फिर हम इक्वल टू क्या बोलेंगे, n प्लस 1 लेना है आपको, एक ऐड करना है और फिर हम क्या बोलेंगे, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो नंबर कंसीडर कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 10 10 2 3, तो हमें क्या बोलना है, 10 प्लस 1 11 सी, और जो भी इनमें से ग्रेटर होगा 2 और 3 में से 3, तो 3 आ जाएगा. ठीक है ना, इस टाइप से हमें आंसर देना है. अब यहाँ पर देखो क्या हम सेम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, 52 52 ओके नो प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर 15 है और इसमें 36 है. तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से अगेन हम एक प्रॉपर्टी का और यूज कर सकते हैं दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर. उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या कुछ हो सकता है. तुमने क्या किया, 52 सी 15 एज इट इज और इसको बोल दिया 52 सी. 52 माइनस 36, तो 52 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 होगा, राइट. तो अब यहाँ पर देखो क्या हम सेम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, 52 52 ओके, 15 16 गुड, एक का डिफरेंस आ गया. तो आंसर क्या हो जाएगा, 53 से 16.
ठीक है, जो नंबर ग्रेटर होगा वो हमें लेना है। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का हम ट्राई करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दैट सम फाइंड करना है 50C4 प्लस, यहाँ पर R इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 माइनस 1 55C3। देन जैसे हमने 2 पुट किया तो 54C3, देन 53C3 एंड देन 6 तक जाना है ना हमें, हाँ 52C3, 51C3, 3 सॉरी 3 होगा, 51C3 एंड 50C3, ठीक है। 6 तक पुट करेंगे तो लास्ट में 50C3 बचेगा। अब इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, 50C4 तो हमें किसका रिक्वायरमेंट होगा, 50C5 का या फिर 50C3 का। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 50-50 है, राइट। तो 51 हो जाएगा और 4 आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 51C4। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, 51C3 प्लस 52C3 प्लस 53C3, 54C3 एंड 55C3। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 51 सेम है तो 52C4 हो जाएगा, राइट। 52C3, 53C3 एंड 55C3। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब इन दोनों को ऐड किया तो जस्ट एक नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गया, 51 आ गया और 3 4 में से 4 आ गया। फिर नेक्स्ट जब इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, 52 हो गया और यहाँ पर 4 आ गया। तो जैसे आगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 53C4, फिर आगे ऐड करेंगे तो 54C4, फिर आगे ऐड करेंगे तो 55C4 और लास्ट में जब 55 से ही ऐड कर देंगे तो 56C4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एंड सो ऑन करते जाना, लास्ट में क्या आएगा आंसर, 56C4, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, 56C4, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, नहीं आया वो समझ में तो देखो, जस्ट हमें इस टाइप की क्वेश्चंस में पैटर्न देखना होगा, क्योंकि अदरवाइज यदि आप जस्ट ऐसे सेम वे में करते जाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जैसे इन दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, चेंजेस क्या हो रहे हैं, 50 था और C3 4 था तो 51 हो गया एंड C4। जब इन दोनों को ऐड किया तो 52 हुआ और 3 और 4 में से हमने 4 ले लिया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 53 आएगा और 4 हो जाएगा, फिर आगे ऐड करेंगे तो 54 आएगा। तो जस्ट इसमें एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ 3 के प्लेस पर 4 आ रहा है, तो लास्ट में ऐसे क्या हो जाएगा, 56C4। ओके, तो इस क्वेश्चन के देखो, अब हम इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, 50C11 50C12, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 51C12, राइट, एंड 51C13 एज इट इज माइनस 52C13। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 51 51 है, 12 13 है, तो 52C13 हो जाएगा एंड 52C13 माइनस में, तो ये तो सबसे बेटर हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया एंड आंसर 0 आ गया। ओके, तो एक जेई में उदाहरण 20 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। क्वेश्चन इज सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 20 50 माइनस RC6। तो सबसे पहले तो r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 50C6 हो गया, फिर यदि हम 1 पुट कर दें तो 49C6, फिर 48C6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा, क्योंकि हमें 20 तक पुट करना है, जब हम 20 पुट कर देंगे तो 50 माइनस 20 30C6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, तो जैसे क्वेश्चन हमने कुछ टाइम पहले सॉल्व किया था, यहाँ पर देखो कि 50C4 एंड 50C3 ऐसे हम ऐड करते जा रहे थे, तो यहाँ पर 3 3 था सभी में, बस हमें किसका रिक्वायरमेंट था, 50C4 का, जिससे कि 1 का डिफरेंस आ जाए और एक नंबर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा आगे। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से सीरीज जनरेट हो रहा है कि 30C6 होगा, फिर 31C6 होगा, 32C6 एंड सो ऑन टिल 50C6।
तो यदि आपको इस सीरीज में उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना है, सम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायरमेंट होगा 30C7 का, तभी तो ये प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। वैसे 5 होगा तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 31C6। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सेम सेम हो जाएगा ऐसे, राइट। तो इसके लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट है, 30C7 का। तो 30C7 प्लस 30C6 एंड 31C6 होगा, फिर ऐसे 32C6 होगा एंड सो ऑन टिल 50C6 और लास्ट में 30C7। क्योंकि हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा बैलेंस करने के लिए, कहीं से ऐसे एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं कर सकते ना। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आ जाएगा 31C7, 31C6, 32C6 एंड सो ऑन टिल 50C6 माइनस 30C7। फिर जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा 32C7, और ऐसे ही एक सीरीज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे हम पैटर्न फॉलो करते जाएंगे तो लास्ट में हमें पता है क्या मिलने वाला है, कि जैसे 31 से 32 हुआ 7 आ गया, फिर 33 से 7, फिर 34 से 7, ऐसे लास्ट में जब हम ऐड करेंगे तो 51C7 आएगा और माइनस 30C7। ओके, तो 51C7 माइनस 30C7, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें लर्न करना है दैट NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R माइनस 1 डिवाइड बाई R। तो कैसे लर्न करेंगे इसको, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि N सेम होना चाहिए और यहाँ पर 1 का डिफरेंस होना चाहिए, और इसमें एक नंबर ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर में कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर N माइनस R डिवाइड बाई दिस R। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 20C5 डिवाइड बाई 20C4 दिया गया, तो 2021 का डिफरेंस और 5 ग्रेटर है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर, तो 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो आंसर हो जाएगा 16/5। ओके, अब क्या हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, 20C7 20C12, तो इनमें तो 1 का डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही प्रॉपर्टी आ जाता है दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, 20C7 को 20C13 डिवाइड बाई 20C12। अब 1 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर एंड ये 20 सेम है, तो फिर आंसर क्या होगा, 20 माइनस 12/13 और 8/13। ओके, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपके इंडेक्स या फिर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो उसके लिए। तो a प्लस बी रेज टू द पावर n, यदि ऐसे एक्सपेंशन दिया जाए तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, NC0 a रेज टू द पावर n, NC1 a raised to the power n minus 1 into b, NC2 a raised to the power n minus 2 into b square, NC3 a to the power n minus 3 b cube and so on। लास्ट में क्या होगा, NCN b raised to the power n। तो कैसे हम लर्न करेंगे कि स्टार्ट करना है NC0, NC1 NC2 NC3 एंड सो ऑन टिल NCN, और सबसे पहले आपको a को कंप्लीट पावर देना है 5, जैसे होगा तो 5 देंगे, या फिर यहाँ पर n है तो n। सो a को हमने कंप्लीट पावर दिया a रेज टू द पावर n, फिर 1 बाय 1 इसको रिड्यूस करते जाना है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन। और b को पहले देंगे हम 0 पावर, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे 1 बाय 1 एंड लास्ट में b टू द पावर कंप्लीटली n हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या हो कि सपोज यहाँ पर आ जाए a माइनस बी टू द पावर n, तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, तो इसमें बस ये होता है कि जैसे जब भी ऑड पावर आएगा b का, जैसे पावर 1 है पावर 3 है, तो ये टर्म्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे, और जहां पर b का पावर इवन होगा वो टर्म्स पॉजिटिव होंगे। तो हम डायरेक्टली ऐसे लर्न करके चलते हैं कि अल्टरनेट टर्म्स आएंगे, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि b की पावर 0 है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन।
ओके, तो nc0 a to the power n minus nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power n minus 2 into b square minus nc3 a to the power n minus 3 b cube प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से रहेगा। लास्ट में वी डोंट नो कि पॉजिटिव रहने वाला है नेगेटिव, तो हमने ऐसे बोल दिया एन सी एन इंटू माइनस बी रेज टू द पावर एन। ठीक है, इस टाइप से हम एक्सपेंशन फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। अब क्या करें, यदि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर होगा क्या, a प्लस बी टू द पावर एन प्लस ए माइनस बी टू द पावर एन लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड ध्यान से देखना, जब हम ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर ये वाला टर्म भी कैंसिल होगा, ऐसे आगे भी टर्म कैंसिल होंगे। तो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, जहां पर b पर ऑड पावर है। ठीक है, जैसे जहां पर 1 पावर आया या फिर 3 पावर आया, क्योंकि तभी नेगेटिव होगा। और जहां पर इवन पावर है वो टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। सिमिलरली क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही है तो सिमिलरली इसको ऐड करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, आगे भी 2 टाइम्स आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब इन दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स nc0 a to the power n, then नेक्स्ट टर्म क्या आएगा nc2 a to the power n minus 2 b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए nc4 a to the power n minus 4 b to the power 4। फिर नेक्स्ट क्या आएगा nc6 a to the power n minus 6 b to the power 6, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा लास्ट तक। ठीक है ना। अब यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो क्या होगा, a प्लस बी टू दी एन माइनस ए माइनस बी टू द पावर एन। तो क्या होगा देखो, जब माइनस करेंगे तो इन दोनों का सेम साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों का ऑपोजिट साइन है तो ये ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल होंगे और ये ऐड होंगे। तो इसमें उल्टा हो गया कि जो ऑड पावर्स वाले थे वो ऐड हो रही हैं, और ऐड होके एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है तो ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे। जो इवन पावर्स के थे बी पर, जहाँ पर इवन पावर है वो सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स एन सी वन, वन से स्टार्ट होगा ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर वन। फिर नेक्स्ट एन सी थ्री आएगा ए टू द पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब। फिर एन सी फाइव ए टू द पावर एन माइनस फाइव बी टू द पावर फाइव एंड सो ऑन, इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है कि जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो इसका एक्सपेंशन कैसे हम करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन ऐसे ही करना जैसे अभी हमने a प्लस बी टू द पावर n के अकॉर्डिंग किया, बट हम ये बोल रहे हैं सपोज a इज इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या होगा, ये वाले जितने भी टर्म्स हैं सभी पर पावर 1 हो जाएगा, मीन्स पावर कुछ भी रहे बट ओवरऑल वैल्यू 1 ही आएगी। और 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करें तो सेम एक्सप्रेशन आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे एन सी जीरो, यहाँ पर एन सी वन इंटू बी, एन सी टू इंटू बी स्क्वायर, एन सी थ्री इंटू बी क्यू, और बी के प्लेस पर क्या लिया हमने एक्स। तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल एन सी एन एक्स टू द पावर एन। अब यदि 1 माइनस एक्स टू द पावर एन होगा तो हम क्या बोलेंगे, सेम टाइप से अल्टरनेट टर्म्स हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वेयर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन एन सी एन। लास्ट टर्म के बारे में हमें नहीं पता कि एन कैसा है, इवन या ऑड है, तो माइनस एक्स टू द पावर एन, राइट। अब इसमें भी सेम टाइप से हो सकता है कि हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन होगा। तो ऐड करते टाइम क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स। सेम टाइप से कैंसिल होते जाएंगे, ऑड वाले इवन वाले बच जाएंगे, एन सी जीरो प्लस एन सी टू एक्स स्क्वेयर प्लस एन सी फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस एन सी सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स एंड सो ऑन, राइट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, तो क्या होगा, जब हम माइनस करेंगे तो ऑड पावर्स वाले ऐड हो जाएंगे, टू एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू, नॉट एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी थ्री एक्स क्यूब एन सी फाइव एक्स टू द पावर फाइव एंड सो ऑन। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। और क्या हम याद रख सकते हैं कि 1 प्लस, नॉट 1, अभी a प्लस भी ले लेते हैं, a प्लस बी टू द पावर एन। तो इसके एक्सपेंशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
जैसे अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है, ए प्लस बी होल पावर एन को इस टाइप से हमने प्रॉपर वे में एक्सपेंड किया, तो इसको हम ये बोल सकते हैं दैट सम ऑफ एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू इस टाइप से आ रहा है, तो इसको हमने बोल दिया जनरल टर्म के फॉर्म में एन सी आर, और यहाँ पर यूज कर लिया सिग्मा। और आर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, जीरो टिल एन, मैक्सिमम वैल्यू एन तक जा रहा है ना, ऐसे आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, एन सी आर। और साथ में क्या आ रहा है, ए टू द पावर, यहाँ पर आर जीरो है तो कम्प्लीटली एन, फिर ए टू द पावर, इस केस में क्या हो जाएगा, एन माइनस वन है, यहाँ पर एन माइनस टू, तो इसमें हम बोलेंगे ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर। तो जब भी इसका एक्सपेंशन ऐसे दिया जाए तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर समेशन के फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो आपको ये भी याद रखना दैट ए प्लस बी टू द होल पावर एन को हम ऐसा भी बोले सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, ओके। एंड यदि a माइनस बी टू द पावर n होगा तो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर, बस b के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस बी रेस टू द पावर r, ऐसा बोलेंगे। और यदि वन प्लस एक्स टू द पावर n, तो इसके एक्सपेंशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू जीरो टू एन। अब इसमें क्या चेंजेस हो गए, जस्ट हमने a इज इक्वल टू वन बोल दिया, तो वन टू द पावर एनीथिंग वन ही रहेगा, एंड b के प्लेस पर x आ गया, तो एनसीआर इंटू एक्स टू द पावर आर आ जाएगा, ओके। एनसीआर इंटू एक्स टू द पावर आर, फिर वन माइनस एक्स टू द पावर एन हो, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एनसीआर इंटू माइनस एक्स टू द पावर आर हो जाएगा, ठीक है। सेम टाइप से आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ओके। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है, if alpha and beta be the coefficient of x to the power 4 and x square respectively in the expansion of this expression, तो इसको भी हम वैसे ही टाइप से एज्यूम कर सकते हैं जैसे कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया है that a plus b to the power n and a minus b to the whole power n, तो इसको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स nc0 a to the power n nc2 a to the power n minus 2 b square nc4 एंड so on, कब तक, जब तक आपका n रहेगा, ठीक है। सो पहले तो हम सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे, फिर हम फाइंड कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उनकी हेल्प से जो भी एक्सप्रेशन गिवन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 6 प्लस x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 6 इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 आउटसाइड एंड देन 6c0 इंटू एक्स टू द पावर 6, क्योंकि कंप्लीट पावर इसी को देना है हमें। फिर इसके बाद क्या आएगा, 6c2 एंड एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 2 होगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 6c4 होगा एंड एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 4 होगा, एंड लास्ट टर्म 6c6 एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 6, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2, ओके, 6c0 इज 1, तो x रेज टू द पावर 6 ओनली, प्लस 6c2 फाइंड कर लेते हैं, 6 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा, 15 हो गया, एंड 6c2 एंड 64 इक्वल ही होंगे, तो ये भी 15 होगा, एंड 66 कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो 15 इंटू एक्स टू द पावर 4, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, तो ओनली एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस 16 से 4 अगेन 15 एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर रूट है और पावर 4, तो फाइनली 2 पावर 6 से 6 1, और इस पर पावर कितना हो जाएगा, फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस वन क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्यूब, ठीक है। इससे हम यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और जहाँ पर भी एक्सपेंशन हो सकता है वहाँ एक्सपेंड कर देंगे, ओके। 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 15 इंटू 2 30 एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस 30 एक्स स्क्वायर, एंड इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन दी होल स्क्वायर को एक्स टू द पावर 4 माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस वन, प्लस
एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल क्यूब, इसको भी एक्सपेंड किया एंड साथ में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 6 आएगा, ए माइनस बी होल क्यूब के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, प्लस 1 देन माइनस 3a स्क्वेयर बी, सो 3x स्क्वेयर देन 3ab स्क्वेयर, सो 3 नो 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 3a स्क्वेयर बी, तो x टू द पावर 4 होगा। ओके, देन प्लस 3ab स्क्वेयर, तो a इज x स्क्वेयर एंड b 1, तो 3x स्क्वेयर। ओके, अब हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इस क्वेश्चन में आई थिंक अल्फा बोला गया है, राइट? नो, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, ओके, एंड बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बीटा आ गया इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिल सकता है जब इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से हो, तो 30 आ गया। ओके, और हमें कहाँ से मिल सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल सकता है, तो ये 36, तो अल्फा तो नहीं, अभी बीटा आ गया, ठीक है, बीटा इज 36। एंड सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 दैट इज अल्फा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, सबसे पहले यहाँ से मिल सकता है 30 इंटू माइनस 1, सो माइनस 30, और हमें कहाँ से मिल सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा, एंड कितना होगा, -60, ओके। और कहीं से मिल सकता है कि एक्स टू द पावर 4, यस, इन दोनों की हेल्प से भी मिल सकता है, तो -6, तो ये हो गया हमारा -96, ओके। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा है पहले तो यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा बीटा को ऐड करते हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा -60 आएगा, राइट? तो क्या यहाँ पर -60 कहीं पर दिया गया है, नहीं है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा करके देखेंगे, तो अल्फा इज -96 एंड बीटा इज 36, ओके। अल्फा माइनस बीटा -96 -36, ये कितना हो जाएगा, -132। क्या -132 किसी ऑप्शन में दिया गया है, यस, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके। तो कभी भी ऐसे प्लस माइनस करके टू एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो तो कंप्लीटली एक्सपेंड मत करो, ट्राई करो कि आप इस फॉर्मूले का यूज कर लें, ओके। एक प्रॉब्लम और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2019 में आया हुआ, और इसको हम और भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है, लेट x प्लस 10 रेज टू द पावर 50 प्लस x minus 10 raised to the power 50 is equal to this. For all x belongs to R, a2 by a naught. a2 means coefficient of x square and a naught constant term. तो देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, जैसे x प्लस 10 रेज टू द पावर 50 को एक्सपेंड करना, तो हम कैसे बोलेंगे 50 से 0 x टू द पावर 50 देन एंड सो ऑन चलता रहेगा, और हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, 10 प्लस एक्स रेज टू द पावर 50, मीनिंग तो सेम ही रहेगा। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा यदि हमने 10 प्लस एक्स टू द पावर 50 बोला और इसको एक्सपेंड करने जाएंगे तो क्या होगा, 50 सी जीरो 10 टू द पावर 50 आएगा, फिर 50 सी वन 10 टू द पावर 49 इंटू एक्स, तो यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर वन, एक्स टू द पावर टू, तो थोड़ा हमारे लिए बेटर रहेगा, ओके। एंड माइनस में क्या होगा, अब माइनस में देखो क्या है कि इवन पावर है, तो जब इवन पावर होगा तो माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? तो इसको हमने बोला 10 प्लस एक्स टू द पावर 50 एंड प्लस 10 माइनस एक्स टू द पावर 50, राइट? और देखो फिर से वही प्लस माइनस वाला रोल आ गया, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे, 2 आना चाहिए सबसे पहले, फिर क्या आना चाहिए 50 सी जीरो इंटू 10 रेज टू द पावर 50, 10 रेज टू द पावर 50, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 50 सी टू 10 रेज टू द पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। बस हमें केवल इन दोनों का ही नीड है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ a2 क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू दिस, राइट? सो 2 इंटू 50 से 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 48 एंड a नॉट कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें मिलेगा
टू इंटू 50 इंटू 10⁻50। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 कैंसिल हो गया, 50 इंटू 49/2 एंड 50 इज 1। नाउ 10⁻48 है, यहाँ पर क्या है 10⁻50। तो 10 कितना बचेगा 2 डिनोमिनेटर में और 100। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 50 से कैंसिल कर दिया इसको, तो 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4, 49/4 करेंगे, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.75। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब इसके बाद आता है जनरल टर्म कॉन्सेप्ट। तो जनरल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको यदि एक्सपेंशन गिवन है a प्लस बी टू द पावर n, तो इसके लिए जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस टू द पावर आर। ओके, अब ए माइनस बी टू द पावर एन यदि इस टाइप से एक्सपेंशन है, तो इसके लिए जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर इंटू माइनस बी रेस टू द पावर, इस टाइप से हम बोलेंगे। एंड कभी भी आपको दिया गया हो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो इसके लिए जनरल टर्म और भी इजी हो जाएगा, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर। और यदि 1 माइनस एक्स टू द पावर एन हो, तो हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म टी आर प्लस वन एन सी आर इंटू माइनस एक्स टू द पावर आर। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको सबसे पहले तो। और हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से, और आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर हम टी आर प्लस वन टर्म बोल रहे हैं, कि जैसे कभी भी आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू डायरेक्टली 5 नहीं होगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पर तब आर आ रहा है, मीन्स यदि टी फाइव फाइंड करना होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, टी फोर प्लस वन। फिर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे, या फिर जनरल टर्म फाइंड करना चाहेंगे तो एन सी फोर आएगा, आर इज इक्वल टू फोर होगा, ए रेस टू द पावर एन माइनस फोर इंटू बी रेस टू द पावर फोर, इस टाइप से। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर काफी मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट के। सेम टाइप से यदि आपको टेंथ टर्म फाइंड करना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, टी नाइन प्लस वन, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 9, एन सी नाइन, ए रेस टू द पावर एन माइनस नाइन एंड बी रेस टू द पावर नाइन, इस टाइप से। ओके, तो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन of 2 by x plus x to the power log x base 8 to the whole power 6 where x is greater than 0 is this, then value of x is। This question में हमें given है that fourth term t4 is equal to 20 into 8 raised to the power 7 in the expansion of this expression। तो t4 यदि फाइंड करना है तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले t3 प्लस वन 20 इंटू एट रेज टू द पावर 7 एंड r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, n इज इक्वल टू 6, a 2 बाई x एंड b इज x इन x टू द पावर log x बेस 8। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, 6c3 इंटू 2 बाई एक्स टू द पावर कितना होना चाहिए 6 माइनस 3 और 3 into x to the power log x base 8 to the whole power 3 is equal to 20 into 8 raised to the power 7। ठीक है, 6c3 पहले फाइंड करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 3 2 1 6 6 कैंसिल हो गया, होगा 20। फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 क्यूब इज 8 डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर log x base 8 whole cube is equal to 20 into 8 raised to the power 7। 5 into 4 20, 20 कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 to the power 6 हो जाएगा। और इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर क्यूब है, तो हमने बोल दिया x to the power log x base 8 by x to the whole power 3 is equal to 8 raised to the power 6। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, x टू द पावर समथिंग एंड x टू द पावर 1, डिवीजन तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो x टू द पावर log x बेस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू, जब बोथ साइड हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा 8 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इस टाइप से इक्वेशन आ गया, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो हमें लॉग लेना होगा बोथ द साइड विद बेस 8, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बेस 8 दिया गया है।
तो बाई टेकिंग log both the side with base 8, तो यहाँ पर क्या होगा, log base 8 आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड भी log base 8 होगा, तो ये पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा और यहाँ पर बचेगा आपके पास log x to the base 8. ओके, so log x base 8 minus 1 into log x base 8 is equal to log 8 square to the base 8. राइट हैंड साइड 2 आगे आ गया एंड 8 base 8 1, तो only 2 and log x to the base 8, log x to the base 8, so log x to the base 8 the whole square minus log x to the base 8. तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ log x to the base 8, right? log x to the base square minus log x to the base 8 minus 2 is equal to 0. जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा log x to the base 8 minus 2 into log x to the base 8 plus 1 is equal to 0, right? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं that log x to the base 8 is equal to 2 और x is equal to 8 square एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं log x to the base 8 is equal to minus 1 और x is equal to 8 to the power minus 1. ठीक है, तो ऑप्शन सब मैच करा सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो 8 to the power 2 आंसर मैच हो जाएगा, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ द कोफिशिएंट ऑफ थ्री सक्सेसिव टर्म in the binomial expansion 1 plus x to the power n are in this ratio, then the first of these term in the expansion is. तो इस टाइप की काफी प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व करने के लिए कि आपको थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो गिवन होगा, एन फाइंड करना हो, आर फाइंड करना हो या फिर कुछ और फाइंड करने के लिए आ सकता है. यदि आप जेई मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप के मिनिमम आपको 4 to 5 क्वेश्चंस दिखेंगे. ठीक है, तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देखना है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर्स में. ओके, तो जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होता है तो इसमें हम जनरल टर्म को क्या लिखते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एनसीआर इंटू एक्स टू द पावर आर. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, एनसीआर. यदि कोफिशिएंट ऑफ आर टू द पावर एक्स टू द पावर आर प्लस 1, एक्स टू द पावर आर प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट टर्म के लिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एनसीआर प्लस 1. सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर प्लस 2 यदि फाइंड करना होगा एनसी आर प्लस 2 बोल सकते हैं. तो थ्री कॉन्जुगेटिव पावर्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो हम इस टाइप से एज्यूम कर सकते हैं, एनसीआर, एनसीआर प्लस 1 एंड एनसी आर प्लस 2. ठीक है, तो एनसीआर एनसी आर प्लस 1 इज टू एनसी आर प्लस 2, इनका रेशियो हमें दिया गया 1:7:42. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना, एन एंड आर. ठीक है, एन एंड आर नहीं फाइंड करना, एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, देन द फर्स्ट ऑफ दीज टर्म इन द एक्सपेंशन इज. तो जो भी ये टर्म है इसमें फर्स्ट क्या होगा, मीन्स हमें पोजीशन फाइंड करना है तो हम यहाँ से आर फाइंड करके पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. जैसे सपोज हमने सॉल्व किया और आर आ गया इज इक्वल टू 5, तो आर यदि 5 आ गया तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये सिक्स्थ टर्म होगा. ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि हमने सॉल्व किया बिल्कुल लास्ट तक हमने आर फाइंड किया 5 आ गया तो फिफ्थ टर्म बोल दे, नो. क्योंकि यहाँ पर एनसीआर आ रहा तो टर्म कौन सा होगा, सिक्स्थ टर्म होगा, राइट? ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको. ओके, तो एनसीआर बाई एनसीआर प्लस 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 1:7. अब यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली एक्सपेंड करके फिर कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दैट एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर माइनस 1 डिवाइड बाई आर. तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले एन एंड सेम होना चाहिए और इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए. जो न्यूमरेटर में पार्ट आ रहा है वो थोड़ा ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स 1 से, और डिनोमिनेटर वाला लेस. तो यहाँ पर m तो सेम है बट इसका उल्टा है, तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया. जब रेसिप्रोकल करेंगे तो एन सी आर प्लस 1 एंड एन सी आर इज इक्वल टू 7. अब क्या सेम है टाइप से एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, राइट हो गया. तो हमें क्या बोलना, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर डिवाइडेड बाई आर, ऐसे ही ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस n माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 is equal to
7. Okay, so n minus r is equal to 7r plus 7 और n minus 8r is equal to 7. इक्वेशन नंबर 1 हमारा यहाँ से जनरेट हो गया। अब सेम टाइप से हम इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के लिए हमने क्या किया, इस टाइप से रेशियो जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमने इस ऑर्डर में लिखा लाइक एन सी आर प्लस टू डिवाइड बाई एन सी आर प्लस वन। तो रेशियो क्या हो जाएगा 42/7, राइट, 42/7 और 6 आ गया। अब इसको भी सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर प्लस टू इज इक्वल टू 6 और n माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू 6r प्लस 12। सो n माइनस 7r इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 हमें r फाइंड करना था। तो r कैसे फाइंड करेंगे, n माइनस 8r इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 जस्ट माइनस कर दो, प्लस माइनस तो हो जाएगा r इज इक्वल टू 6। r आ गया हमारे पास 6, राइट। तो यदि आर 6 आया तो टर्म कौन सा होगा, तो टर्म हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट टर्म आने वाला है उसके अकॉर्डिंग यदि आर 6 आया तो वो टर्म हो जाएगा सेवेंथ टर्म। ओके, तो आंसर हो जाएगा सेवेंथ टर्म, सी पार्ट। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस हमें कैसे मिल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करना हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 फाइंड करना हो, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मींस एक्स टू द पावर 0 कोफिशिएंट फाइंड करना हो। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करना समझने का। तो मेन हमारा ये रहेगा कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे और जनरल टर्म में जितने भी एक्स टू द पावर्स आ रही होंगे उनको सबको मर्ज कर देंगे। फिर जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आर फाइंड करेंगे और फिर आर की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -2 एंड एक्स टू द पावर -4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस where x is greater than 0 are m and n respectively, then m by n is equal to। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट थोड़ा प्रॉब्लम लिया है जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड करना टी आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन को हम क्या बोलेंगे, एन सी आर। तो एन इज 18, 18 सी आर इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस आर मीन्स एक्स टू द पावर 1/3 टू द पावर 18 माइनस आर इंटू 1 2 रेस टू द 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 टू द होल पावर आर। इस टाइप से हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, एक्स पर जितने भी पावर्स उनको क्लब करना है सबसे पहले। तो 18 सी आर एज इट इज एंड 1/2 रेज टू द पावर आर, इसको साइड में कर दिया, 1/2 रेज टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 18 माइनस आर बाई 3 होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बाई 3 आ जाएगा, 18 माइनस आर बाई 3। और यहाँ पर क्या x डिनोमिनेटर में जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल पावर क्या मिलेगी यहाँ से, 1/3 ये है और पावर r, तो 1/3 इंटू आर, r/3 जब न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस पावर, सो माइनस r/3। ठीक है, अब हमने जितनी भी पावर्स हो सकती थे एक्स पर सबको मर्ज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -2, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -2। तो -2 के लिए क्या होना चाहिए, जो भी एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होना चाहिए, -2 के इक्वल। तो हमने बोला 18 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 3 इज इक्वल टू -2। ओके, 18 माइनस 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -6 और 2r इज इक्वल टू 24, राइट। तो r इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, सो यदि आपको फाइंड करना कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2 तो हम क्या बोलेंगे कि जस्ट यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 12 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर r इज इक्वल टू पुट करेंगे 12 तो आपको क्या मिल जाएगा, x टू द पावर -2 और हमें चाहिए कोफिशिएंट पार्ट। तो कोफिशिएंट मींस कांस्टेंट जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, राइट। तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 18 से 12 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 12। ओके, अब यदि आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4 तो हम क्या करेंगे, जो भी ये पावर्स आ रहे हैं इनको किसके इक्वल कर देंगे, -4 के इक्वल, राइट।
18 माइनस आर बाई थ्री माइनस आर बाई थ्री इज इक्वल टू -4 और 18 माइनस 2r इज इक्वल टू -12। तो इनको ऐड कर देंगे तो 30 इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू आ गया 15। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 15 हो गया। सो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4 is -4 is equal to 18, see r is 15, 15 into 1 by 2 raised to the power 15। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट को m बोला है, सेकंड n, तो m by n फाइंड करना है। तो जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं m by n, राइट। सो m by n इज इक्वल टू 18c12, राइट। तो जैसे हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली इनको ओपन करना पड़ेगा। 18c12 को हम क्या बोलेंगे, 18 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई, साथ में यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू द पावर 12 एंड डिवाइड बाई 18c15। तो 18c15 को हम कैसे बोल सकते हैं, 18 फैक्टोरियल बाई 15 factorial and 18 minus 15 3 factorial into 1 by 2 raised to the power 15 equal to, सबसे पहले तो 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इनका रेसिप्रोकल होगा, न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू द पावर 15 बाई 2 रेज टू द पावर 12। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, 15 फैक्टोरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं 12 के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 और 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल में, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और क्या होगा साथ में, इन दोनों को देखेंगे तो 2 रेज टू द पावर 15 है एंड 2 रेज टू द पावर 12। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 और 8 बोल सकते हैं, राइट। अब कुछ कैंसिल हुआ क्या, पहले तो हमने 5 से कैंसिल किया 3 टाइम्स एंड 3 से इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, राइट। एंड 2 इंटू 4 8 भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। बस हमारे पास क्या है, 14 इंटू 13। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 14 इंटू 13, इसको कैलकुलेट कर लेना। अदरवाइज ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि 14 इंटू 13 क्या हो सकता है, 182 हो सकता है, राइट। तो 182 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशन भी कभी कभी मिल जाते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। बट यदि आप इनिशियली देखोगे तो ये हमें बाइनोमियल दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स है तो आप सोचोगे मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है, बट इसको भी हम बाइनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब टू द होल पावर 6 है। ओके, तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स एज इट इज एंड लास्ट 2 टर्म से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया। जब एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा टू द होल पावर 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस सिक्स 1 प्लस एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स को कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सेकेंड फैक्टर हो गया टू द होल पावर 6, राइट। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द होल पावर 6, ऐसा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के लिए रिक्वायरमेंट होगा ओनली एक्स टू द पावर 4 के टर्म्स का, 4 तक, नॉट ओनली एक्स टू द पावर 4 टिल एक्स टू द पावर 4। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे सपोज एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू समथिंग लाइक एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 7 ऐसे दिया गया, और हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, और सभी पावर्स पॉजिटिव या जीरो है। तो एक्स टू द पावर 5 का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे कभी एक्स टू द पावर 4 नहीं मिल सकता, क्योंकि सभी पावर्स पॉजिटिव है या फिर मिनिमम जीरो है, राइट। तो हमें मैक्सिमम कहाँ तक एक्सपेंड करना है, मैक्सिमम एक्सपेंड करेंगे हम एक्स टू द पावर 4 तक। तो इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से। सबसे पहले आएगा 6c0, देन 6c1 x, देन 6c2 x स्क्वायर, 6c3 x क्यूब, 6c4 x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, आगे नहीं करना, ठीक है। देन सेम टाइप से इसको भी हम ट्राई करेंगे, कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, जहाँ तक हमें एक्स टू द पावर 4 वाला टर्म मिल जाए। ओके, तो 6c0 देन 6c1
इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 एक्स स्क्वायर, देन 6c2 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, कांस्टेंट का हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 मिले तो हमें एक्स टू द पावर 4 वाले टर्म से ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। तो 6c0 इंटू 6c2 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, x का हम किससे मल्टीप्लिकेशन करें कि x टू द पावर 4 वाला टर्म आ जाए। तो x का मल्टीप्लिकेशन हमें x क्यूब से करना चाहिए, बट यहाँ पर तो x क्यूब वाले टर्म ही नहीं है। ओके, तो यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता है, फिर इससे चेक करो सेम टाइप से। एक्स स्क्वायर का हम किससे मल्टीप्लिकेशन करें, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से, तभी आपको x टू द पावर 4 वाला टर्म मिलेगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, 6c2 इंटू 6c1, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम टाइप से आगे देखेंगे तो एक्स क्यूब का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो एक्स टू द पावर 4 नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स टू द पावर 1 वाला टर्म ही नहीं है। और लास्ट में एक्स टू द पावर 4 का हम किससे मल्टीप्लिकेशन करें, कांस्टेंट से, तभी आपको एक्स टू द पावर 4 वाला टर्म मिलेगा, और उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6c4 इंटू 6c0, ठीक है। 6c0 1, 6c2 फाइंड करेंगे तो 6 इंटू 5/2 प्लस 6c2 यहाँ पर भी, तो सेम टाइप से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 आ जाएगा, राइट। तो हो गया 15, 6c1 ओनली 6, 6c4 इज इक्वल टू 6c2, तो ये भी कितना हो जाएगा 15, 6c0 1, तो 1, ठीक है। सो 15 प्लस 90 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा ये, 15 प्लस 15 30 प्लस 90 120 आंसर होना चाहिए। तो क्या 120, ओके, इसे फिल करना था, तो 120 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को। कभी कभी लगता है हमें कि बाइनोमियल नहीं है, बट बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो इंटीग्रल टर्म्स हमें कब मिलेंगे, जब यहाँ पर जो 3 रेज टू द पावर होगा वो इंटीजर हो। जैसे 3 रेज टू द पावर 1/2 होगा तो हमें इरेशनल टर्म मिलेगा, बट 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2, तो जब भी ऐसी पावर्स होंगी तो ऑब्वियसली इंटीजर आंसर आएगा। एंड सेम टाइप से यहाँ पर भी 5 टू द पावर इंटीजर होनी चाहिए। तो जो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर स्टैंडर्ड वे से हम सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड एट द सेम टाइम फिर लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर लेंगे कि डायरेक्टली आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा पर्पज ये है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स फाइंड करना हो या फिर नंबर ऑफ रैशनल टर्म फाइंड करना है, तो हम सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। और यदि आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सपोज यहाँ पर पावर n होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं हमारे पास, n+1। यदि n+1 टर्म्स होंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म में से रैशनल टर्म को माइनस कर देंगे तो इरेशनल टर्म्स हमें मिल जाएंगे। ऐसा हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है प्रॉपर। ओके, तो सबसे पहले हमने जनरल टर्म फाइंड किया tr+1, तो tr+1 को हम क्या बोल सकते हैं, ncr, बट यहाँ पर n 256 की बनी 256cr इंटू √3, और √3 को हमने बोली 3 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर 256 माइनस r इंटू 5 रेज टू द पावर 1/8 टू द होल पावर r, ठीक है। सो 256cr, और फर्दर हम इसको बोल सकते हैं 3 रेज टू द पावर 256 माइनस r/2, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं 256/2 कितना हो जाएगा, डिवाइड करना तो 128 आ जाएगा, एंड माइनस r/2, ओके, एंड 5 रेज टू द पावर r/8। अब यदि आपको इंटीग्रल टर्म चाहिए या फिर रैशनल टर्म चाहिए, इट मीन्स उसके लिए क्या होना चाहिए, 5 टू द पावर कोई इंटीजर होना चाहिए, तो 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि r क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8। और यहाँ पर यदि आपको 3 टू द पावर कोई इंटीजर चाहिए, तो r कैसा होना चाहिए, यहाँ पर भी एक इंटीजर होना चाहिए, एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 होगा तभी आपको इंटीजर आएगा r/2। तो r की वैल्यूज क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम, r मैक्सिमम हो सकता है 256। तो क्या इसमें भी 256 मिलेगा इस सीरीज में, यस डेफिनेटली मिल जाएगा, तो 256। अब सेकंड
कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8, और स्टार्ट कर सकते हैं हम 0 से। तो 0, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। 256 भी इस टेबल में आता है 8 की, तो 256। अब हमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड करने हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 2 है और यहाँ पर क्या मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 को तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑलरेडी ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 तो होगा ही यदि मल्टीपल ऑफ 8 है तो, राइट। तो बस आपको यही काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए जस्ट हम देख सकते हैं कि एक एपी फॉलो हो रहा है, राइट। और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 0। ठीक है, हमने nth टर्म बोल दिया 256। तो फॉर्मूला यूज किया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 8, राइट। तो यहाँ से हम n फाइंड कर सकते हैं। जब आप n फाइंड करेंगे तो n कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा 33 आंसर आ गया। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ शॉर्टकट। यदि आपको नंबर ऑफ रैशनल टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म फाइंड करना, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एन, जो भी जैसे पावर क्या है किस टाइप से, ए प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन की हम बात कर रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख देता हूँ कि कभी भी आपको ऐसे दिया जाए, सपोज ए रेस्ट टू द पावर 1 बाई पी प्लस बी रेस्ट टू द पावर 1 बाई क्यू टू द होल पावर एन, और हमें क्या फाइंड करना है, रैशनल टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ p एंड q प्लस 1। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, ठीक है ना। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या हम सेम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे, तो n कितना है, 256, और पावर्स क्या है, 3 टू द पावर 1 बाई 2 एंड 5 टू द पावर 1 बाई 8। तो p और q क्या हो गया, 2, 8, और इनका एलसीएम देखेंगे तो 8 आएगा, राइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आपको सॉल्व करना है तो हम क्या बोलेंगे, 256 बाई एलसीएम आया 8 प्लस 1, और डिवाइड करके आपको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे सपोज हमने डिवाइड किया और आ गया 32.5, अभी इसमें तो नहीं आएगा बट किसी में आ गया, तो इसको हम क्या लेंगे, ओनली 32 प्लस 1 इस टाइप से। बट यहाँ पर डिवाइड करोगे तो एक्जैक्टली 32 ही आएगा, 32 प्लस 1 33 हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से हमने बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लिया। तो इस आप शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स फाइंड करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया, हम क्या फाइंड करेंगे, रैशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म, रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 प्लस 1, राइट। तो 60 डिवाइड बाई एलसीएम 5 और 10 का कितना होगा, 10 ही होगा, प्लस 1, तो कितना आ गया, 6 आएगा, और 6 से इंटीजर ही है तो 6 प्लस 1 7 हो गया। ये हो गया हमारे पास रैशनल टर्म। यदि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर यदि पावर 60 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 60 प्लस 1 और 61। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने होंगे, 61 माइनस 7। तो 61 में से माइनस 7 कर देंगे तो हो जाएगा 54 नंबर ऑफ टर्म्स। तो आंसर 54 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो ऐसे हमने कम टाइम में सॉल्व कर लिया, अदरवाइज आप प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 raised to the power 1 by 2, 5 raised to the power 1 by 8 to the whole power n is exactly 33, then the least value of n is। तो देखो ये 2020 में क्वेश्चन आया है, और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वो कब आया था, 2003 में आया था। तो आप देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम है, बट इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मीन्स कि आपको ये दिया गया है 33 और हमें n फाइंड करना है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जेईई मेंस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, या फिर थोड़ा बहुत भी न्यूमेरिकल डेटा चेंज करके दे सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या फिर नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितने हो जाएंगे,
इज इक्वल टू n डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ क्या करना है, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम लेना है 2 और 8 का, 2 8 प्लस 1, ये किसके इक्वल दिया गया हमें, 33 के इक्वल, n बाई 8 प्लस 1। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 8 इज इक्वल टू 32 होना चाहिए, राइट। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर हम ऐसी वैल्यूज लेंगे कि इसको डिवाइड करें तो जस्ट 32 आ जाए, तो मीन्स 32 इंटू 8 करेंगे तो वो n की मिनिमम वैल्यू होगी। अदरवाइज हम ऐसा क्या कर सकते हैं, 33 इंटू 8 करेंगे तो वो यहाँ से ज़्यादा वैल्यूज आने लगेगी। बस इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर हम ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 32.5 भी 32 होगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 32.7 भी 32 ही रहेगा, बट मिनिमम यदि आपको n की वैल्यू चाहिए तो एग्जैक्टली इसको 32 इंटू 8 होना पड़ेगा, तभी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 इंटू 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। ओके, सो आंसर इज 256, सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज nth टर्म और nth टर्म फ्रॉम द इंट। तो स्टार्टिंग से तो हम फाइंड कर सकते हैं, और इंड से कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी टू द होल पावर n, इसको एक्सपेंशन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। सो a प्लस बी टू द पावर n को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, एन सी जीरो ए टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वेयर प्लस एन सी थ्री ए टू द पावर n माइनस थ्री बी क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आता है, एन सी एन बी रेस टू द पावर n। इससे पहले जो टर्म आएगा उसमें क्या होगा, एन सी एन माइनस वन ए टू द पावर वन इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन। उससे पहले जो टर्म आएगा उसमें क्या होगा, एन सी एन माइनस टू ए टू द पावर टू बी टू द पावर एन माइनस टू एंड ऐसे, ठीक है। तो जस्ट आप ऑब्जर्व करो क्लोजली, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन होता है, राइट, एंड ए रेस टू द पावर एन है, यहाँ पर बी रेस टू द पावर एन इनमें। फिर सेकंड टर्म देखेंगे, एन सी वन और एन सी एन माइनस वन, ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं, राइट। तो एन सी वन और एन सी एन माइनस वन यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ए टू द पावर एन माइनस वन है, बी टू द पावर वन है, और इसमें ए टू द पावर वन बी टू द पावर एन माइनस वन। सिमिलरली इन दोनों को यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो भी वही देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर ए पर पावर थी वो बी पर आ रहा है, और जो बी पर पावर थी वो ए पर आ रही है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि आपको फाइंड करना टी आर प्लस वन फ्रॉम स्टार्टिंग, तो यदि स्टार्टिंग से फाइंड करना होगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। यदि आपको टी आर प्लस वन टर्म फाइंड करना फ्रॉम इंड, तो हम क्या बोलेंगे, एनसीआर सेम रहेगा, बस जो ए और बी की पावर्स थी उनको इंटरचेंज कर दो। तो ए पर पावर क्या हो जाएगा आर एंड बी टू द पावर एन माइनस आर, सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप से यदि आपको एंड से फाइंड करना है कोई भी टर्म तो हम में से फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग से फाइंड करना होगा तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, a ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this series। तो आप फिफ्थ टर्म फाइंड करो स्टार्टिंग से एंड से, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। बट ट्राई करना जब भी रेशियो के फॉर्म में फाइंड करना है तो जनरल फॉर्म में फाइंड कर लो, मैक्सिमम चीजें सब कैंसिल हो जाएंगी, फिर सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद ही वैल्यूज पुट करो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सपोज आपको ऐसे दिया जाए ए प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है, या फिर यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, 10 ले लिया हमने, ओके। और हमें क्या फाइंड करना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो T5 फ्रॉम स्टार्टिंग डिवाइड बाय T5 फ्रॉम एंड, इसका रेशियो फाइंड करना। तो यदि T5 फाइंड करना होता है तो R हम क्या पुट करते हैं, 4, T4 प्लस वन इस फॉर्म में पुट करेंगे, तो क्या आना चाहिए, 10C4 a टू द पावर 10 माइनस 4 6 एंड b टू द पावर 4 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आएगा 10C4 और जो a और b की पावर्स उनको इंटरचेंज कर दो बस,
तो ए टू द पावर 4 एंड बी टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ए बाई बी टू दी होल पावर 2। अब हम बाद में ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे। यदि आप स्टार्टिंग में पुट कर दी तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि ए और बी के फॉर्म में कैलकुलेशन करने में आप देखोगे ये सब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। अभी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो गया। ओके, सो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 1/3 एंड बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/3। ओके, so ratio is a by b whole square. A is 2 raised to the power 1/3 and b is 1 divided by, तो रेसिप्रोकल होगा तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 2। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3 3 रेज टू द पावर 1/3, इसको हम बोल सकते हैं 6 टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं 4। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो पावर 1/3 रखना है, बट इनसाइड हम 16 बोल सकते हैं, 6 36 इस टाइप से। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 6 स्क्वायर टू द पावर 1/3 और 36 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो रेशियो आ गया है। जब हमने इसे डिवाइड किया तो इस रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/3 इज टू 1, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा इस टाइप से। ओके, तो इंड से कभी भी टर्म फाइंड करना होगा तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही है कि आप ए और बी की पावर्स को इंटरचेंज कर दो। ओके, बस। नेक्स्ट आता है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूले वगैरह हम लर्न नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि जैसे सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ द टर्म है 5, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या होगा 5 प्लस 1/2, थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा, राइट। यदि आपके पास टोटल नंबर ऑफ द टर्म है 20, तो मिडिल टर्म कितने हो गए, अब यहाँ पर 2 मिडिल टर्म हो गए। कौन कौन से हो गए, एक हो जाएगा 10th एंड 11th। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो इस टाइप से मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, आपने बेसिक लाइक 10th क्लास में पढ़ा होगा। सिमिलरली यदि आपके पास 25 टर्म्स है टोटल, तो मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे कि कौन सी पोजीशन का टर्म होगा। यदि 25 टर्म्स है तो ओनली सिंगल मिडिल टर्म आएगा, और वो कौन सा होगा 25 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 13th टर्म, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम यहाँ पर भी। तो जैसे आपको कभी भी a प्लस बी टू द पावर n ऐसे एक्सपेंशन गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1, और उसके अकॉर्डिंगली हम मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया जाए a प्लस बी टू द पावर 10, और इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मिडिल टर्म। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होना चाहिए, n प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1 और 11। यदि 11 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 11 प्लस 1/2 विथ टर्म, और 6 टर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन में दिया होता है एग्जाम्पल a प्लस बी टू द पावर 15, और हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ द टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, 15 प्लस 1 16। टोटल नंबर ऑफ द टर्म 16 है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म। तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म होंगे, क्यों होंगे, तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने 16 है, तो टू मिडिल टर्म कौन कौन से आएंगे, एक हो जाएगा 8th टर्म एंड 9th टर्म। ठीक है, अब 8th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरल टर्म के फॉर्म में। 9th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जनरल टर्म, वही TR+1 वाले फॉर्मूले से। सेम टाइप से यदि आपको 6th टर्म फाइंड करना तो उसको भी जनरल टर्म के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे लर्न करोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आपको बुक्स वगैरह में फॉर्मूले मिल सकते हैं, तो फॉर्मूलों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपके लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन in the power of x of 1 plus alpha into x to the power 4 and of 1 minus alpha x to the power 6 is same if alpha is equal। तो दोनों एक्सप्रेशन के केस में आपको क्या कहा गया है कि मिडिल टर्म सेम है। तो यदि आपको सबसे पहले दिया जाए 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 4, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मिडिल टर्म।
तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। कितने होंगे? 4 + 1 5 हो जाएंगे। यदि 5 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म हो जाएगा थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? T3 और इसको बोलेंगे T2 + 1 और इसके अकॉर्डिंगली R इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। तो 4C2 इंटू 1 raised to the power 2 करोगे तो 1 ही आएगा, इंटू अल्फा इंटू x⁻²। तो ये आ गया हमारा मिडिल टर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए। अब सेकंड एक्सप्रेशन हमें गिवन है 1 माइनस अल्फा इंटू x⁻6, राइट। सो अब हमें फाइंड करना है 1 माइनस अल्फा x⁻6 में मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? पावर 6 है तो 6 + 1 7 नंबर ऑफ टर्म। तो फिर मिडिल टर्म क्या होगा? अब यदि 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म हो जाएगा 7 + 1/2 और द फोर्थ टर्म। तो T4 हमें फाइंड करना है, इसको हमने बोल दिया T3 + 1, इट मींस R इज इक्वल टू 3 पुट करना है इस एक्सपेंशन में। N इज इक्वल टू 6, तो 6C3 इंटू माइनस अल्फा x⁻3 आ गया। और हमें गिवन इक्वेशन में कि ये दोनों मिडिल टर्म क्या इक्वल है, तो अल्फा फाइंड करना है, राइट। एंड कोफिशिएंट ऑफ x को क्या हमें इन्वॉल्व करना है? नो। इसमें क्या दिया गया है? द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन in the power of x of these two expression is same if alpha is equal to। तो हमें x के टर्म्स नहीं लेना है, ओनली कोफिशिएंट लेना है। तो जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? 4C2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लेना, ओनली कोफिशिएंट पार्ट। और यहाँ पर क्या होगा? 6C3 इंटू माइनस अल्फा क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट पार्ट हो गया 6C3 एंड माइनस अल्फा क्यूब, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल कर दिए। 4C2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6C3 माइनस अल्फा होल क्यूब बोले या फिर माइनस अल्फा क्यूब, सेम आएगा। ओके, तो सबसे पहले 4C2 फाइंड करते हैं। 4 इंटू 3/2 इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 to 1 इंटू माइनस और अल्फा क्यूब। तो 6 कैंसिल हो गया एंड साथ में यहाँ से कैंसिल किया हमने 2 टाइम्स, 6 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स एंड अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पर है अल्फा, ये हो गया माइनस अल्फा क्यूब, तो कैंसिल करेंगे तो अल्फा एंड माइनस साइन भी है, राइट। तो 3 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू -3/10। तो आंसर इज -3/10। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट।